हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनसीईआरटी गेटवे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि पीएस टेट के लिए अपकमिंग जो सीटेट है उसके लिए और एसएसटी मास्टर कैडर में आने वाले जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, जो हिस्ट्री से एसएसटी मास्टर कैडर का एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो बताइए इसको किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन रहने वाले हैं दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा रहेगा? दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 हड़प्पा एक सिटी थी, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था। इसीलिए डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज मानी जाती है वो दयाराम साहनी के द्वारा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली साइट इज फेमस फॉर। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है या जो साइट्स हैं वहां से कोई स्क्रिप्ट मिली है तो वो किसके लिए फेमस है? ऑप्शन फर्स्ट है डेसिफर्ड, बी ऑप्शन पार्सली डेसिफर्ड, सी ऑप्शन रहेगा अनडेसिफर्ड, डी ऑप्शन है ग्रीक। देखिए इसमें एक वर्ड दिया हुआ है डेसिफर्ड। इसका मीनिंग होता है किसी भी लिखे मटेरियल को पढ़ पाना, समझ पाना, ठीक है, या फिर उसका मतलब निकाल पाना। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें स्क्रिप्ट्स मिली हैं, क्या उन्हें पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है? तो आप जानते हो आर्कियोलॉजिस्ट या स्कॉलर्स अभी तक भी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये स्क्रिप्ट कैसी थी? अनडेसिफर्ड। कैसी थी? टोटली अनडेसिफर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद। ऋग्वेद इज मेनली अ कलेक्शन ऑफ। ऋग्वेद किसका कलेक्शन है? लॉज, हीमन्स, स्टोरीज, मेडिसिन्स। इसमें क्या है? कानून है, इसमें मंत्र है, कोई कहानियां हैं या फिर दवाइयां हैं? तो इसमें क्या है? हीमन्स। ऋग्वेद हमारे 4 वेदों में से एक वेद है स्टूडेंट। ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है और इसमें कौन कौन से गॉड्स हैं? इंद्र, अग्नि, वरुण, इनकी ज्यादातर क्या है डेडिकेशन को दिखाया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म क्या है? एक रिलीजन है। इसके फाउंडर कौन थे? महावीरा, पार्श्वनाथ, ऋषभ या फिर बुद्धा। देखिए बुद्धा को आप जानते हो, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो आपका कंप्लीटली यहाँ से रॉन्ग ही हो जाता है। फाउंडर पूछा इन्होंने, तो महावीरा तो फाउंडर नहीं है। हाँ, इनको रियल फाउंडर मान सकते हैं बट ये फाउंडर नहीं है। ठीक है, पार्श्वनाथ, ऋषभ, इनमें से आपका आंसर क्या रहेगा? इनमें से आपका आंसर है ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 20th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभ, सेकंड है महावीरा, थर्ड है पार्श्वनाथ और फोर्थ ऑप्शन है अजीता। तो इनमें से आपके ऋषभनाथ तो क्या थे? ये तो फर्स्ट फाउंडर थे, फाउंडर ही थे ये तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, महावीर आपका आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। महावीर कौन थे? 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन। कलिंगा जो वॉर था ये किसने लड़ा था और ये कब लड़ा गया था? पहले तो आपको पता होना चाहिए किसने लड़ा था। तो ये था अशोका का मेन वॉर था, ये अशोका का। अशोका कौन थे? मौर्य एम्परर था, मौर्य डायनेस्टी के किंग थे अशोका। तो इन्होंने ये वॉर लड़ा था। इस वॉर के बाद आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि इन्होंने वॉर को ही छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि कलिंगा वॉर में इतना ब्लड शेड देखने के बाद अशोका अपसेट हो गए थे और उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था और इन्होंने ये प्रण ले लिया था कि आजीवन में कभी भी कोई लड़ाई या कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? अशोका का अगर टाइम पीरियड आपको याद हो तो उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। आपको पता चल ही गया होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए 261 BCE। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रोट इंडिका। इंडिका एक बुक है। क्या है ये बुक? किसके बारे में है? ये इंडिया के बारे में है। तो ये बुक किसने लिखी? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको हल्के दिखाई दे रहे होंगे, वो मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन है फाहियान, सेकंड ऑप्शन है अलबिरुनी, थर्ड ऑप्शन है ह्योनसॉन्ग, ये है आपका ह्योनसॉन्ग, और डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। डी ऑप्शन क्या है? मेगास्थनीज। तो बताइए इंडिका बुक ये बड़ी फेमस बुक है। ये क्वेश्चन तकरीबन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये हिस्ट्री में जरूर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो इंडिका बड़ी फेमस बुक है। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। इसका आंसर क्या रहने वाला है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक फॉरेनर था। ठीक है, ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था
उसने ये इंडिया के बारे में बुक लिखी थी। इंडिका बुक में मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कल्चर को, जो कि उस टाइम इंडिया का रहने वाला था, उसको इसमें एक्सप्लेन किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका। द फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा। नालंदा क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है। वॉज एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ये किसके रूल में, किस डायनेस्टीज के रूल में, ये के टाइम पीरियड में ये बनाई गई थी? ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं? मौर्यास, गुप्तास, कुशानास, या फिर ऑप्शन डी आपका क्या रहने वाला है? मुगल्स। तो देखिए मुगल्स तो आपको पता ही होगा टाइम पीरियड इनका, बाबर के साथ इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, और नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है, तो मुगल्स तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। मौर्यास, गुप्तास, कुशानास, तो इनमें से कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी आपका आंसर रहने वाला है, गुप्तास। जो ये फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी थी, आज के टाइम पे ये कहाँ पे है? आज के टाइम पे ये बिहार में है आपकी, ठीक है। बिहार स्टेट में ये क्या थी? नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और ये गुप्ता डायनेस्टीज के टाइम पे, जो गुप्ता डायनेस्टीज के रूलर थे कुमार गुप्ता। कौन थे? कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता फर्स्ट, इनके रूल में ये बनाई गई थी, ठीक है। तकरीबन ये 5th सेंचुरी की है, ये 5th सेंचुरी की, ठीक है। 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। तो अगर पता हो आपको, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को किसी ने डिस्ट्रॉय भी किया था। कुछ पता है आपको किसने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को? नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। कौन थे? बख्तियार खिलजी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तकरीबन 1193 CE में इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या थी? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी इस यूनिवर्सिटी में, और माना जाता है कि जब इसमें आग लगाई गई थी तो कई महीनों तक वो आग जलती रही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्या थी? ओल्ड, जिन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में जो हमने पढ़ा था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वहाँ पे, तो वो बहुत महीनों तक यहाँ पे आग जलती रही और वो मटेरियल सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसको डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। और इसको बनाने वाला कौन था? कुमार गुप्ता फर्स्ट। हु इंट्रोड्यूस्ड दीन ए इलाही। दीन ए इलाही ये एक धर्म है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं? यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट्स, तो इस पे ध्यान ना देते हुए ऑप्शन डी आपका क्या है? हुमायूं। तो बताइए इनमें से कौन सा है वो शासक जिसने दीन इलाही धर्म का इंट्रोड्यूस किया? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1582 में। कब किया था? 1582 में किया था। ये क्यों किया था अकबर ने? क्योंकि वो सभी धर्मों को क्या मानता था, मतलब कि वो रिस्पेक्ट करता था सभी धर्मों की, और वो सभी धर्मों के आइडियाज़ को कंबाइन करना चाहता था, डिफरेंट रिलीजन प्रमोट करना चाहता था, जिसको उसने क्या नाम दिया? दीन इलाही। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1582 में। और किसने किया था? अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध बड़ा फेमस है, ये हर एक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो ये कब लड़ा गया था? ऑप्शंस है 1757, 1764, 1773 या फिर 1793। इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1757। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल प्लासी के युद्ध के टाइम बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बंगाल का नवाब उस टाइम कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। ये बैटल कब हुई थी? 1757 में हुई थी सिराजुद्दौला। और ये किनके खिलाफ लड़ा था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये क्या हुआ था? इनका बैटल हुआ था 1757 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे जो इस बैटल में आगे थे? कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और हराने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? न्यू नवाब कौन बना था? मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर ने क्या किया था? इसमें चीट किया था, ठीक है। सिराजुद्दौला का ये कमांडर था मीर जाफर,
इसने सिराजुद्दौला को चीट किया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था। तो नवाब कौन बना? मीर जाफर। सभी क्वेश्चंस के मैं आपको मेन अदर पॉइंट्स भी साथ में करवा रही हूँ, तो वो भी प्लीज आप नोट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहते कहाँ से शुरू हुई थी? द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, कानपुर या फिर झांसी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अगर आपको थोड़ी सी स्टोरी याद हो, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में जब चर्बी वाले कारतूसों को यूज़ करने से उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट? ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। आने वाली वीडियोस में एक मैं प्रॉपर रिवोल्ट 1857 पे बनाऊंगी, उसमें आपको सारे लीडर्स भी बताऊंगी, कौन सी लोकेशन से कौन सा लीडर था, क्योंकि इनके लीडर से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई का नारा किसने दिया? स्लोगन का मतलब क्या होता है? नारा। ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर नेहरू जी? इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का ये स्लोगन था। ये कब दिया था? जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम महात्मा गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो तब गांधी जी ने ये नारा दिया था, डू और डाई, यानी करो और मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, ये कब शुरू हुआ था? 1919, 1930, 1920, 1942। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1920। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आंसर रहने वाला है। अच्छा, 1919 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था जलियांवाला मसाकर, जलियांवाला बाग मसैकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 1930 में एक अनदर मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, कौन सा था वो? एक तो असहयोग आंदोलन था। 1930 में कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 का आपको बता ही दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। 1942 में कौन सा था? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी मैंने आपको पहले बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर राइट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे। ये कब बने थे? 1833 में। कौन से चार्टर के अंडर बने थे? चार्टर एक्ट 1833 आया था, उसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनकी पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया था? वो उनको गवर्नर जनरल ओवरऑल द इंडिया का बना दिया था, ठीक है। ओवरऑल इंडिया का गवर्नर जनरल किनको बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया। तो अगर क्वेश्चन आता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे, तो आंसर आपका क्या रहेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो फिर आपका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, 1905, 1911, 1920 या फिर 1935? क्या आंसर रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा 1911, ठीक है। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, 1911 में। उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे कौन थे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। वॉइसरॉय पूछा गया आपको, उस टाइम जब कैपिटल थी, जो इंडिया की कैपिटल थी, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, तब उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? उस टाइम पे वॉइसरॉय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग आपके उस टाइम पे क्या थे? वॉइसरॉय थे। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तब शिफ्ट की गई थी कैपिटल, कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। और इसको अनाउंस किसने किया था? उस टाइम अनाउंस किया था किंग जॉर्ज 5 ने। किसने किया था? किंग जॉर्ज 5 ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बीच में आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इनको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जलियांवाला बाग मसाकर 1919 हैपन ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल कौन कर रहा था इंडिया में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, उस टाइम कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था? लोकेशन क्या है? कौन सा प्लेस है? अमृतसर। कौन सा है? अमृतसर। ये कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ पे है ये? पंजाब में। यहाँ पे एक पीसफुल असेंबली चल रही थी, लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने यहाँ पे निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। 19 क्वेश्चन रहने वाला आपका, द क्रिप्स मिशन केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ। भारत में क्रिप्स मिशन आया था 42 में। क्यों लेके आई थी? अगर आपको याद हो उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से कब तक था? 1939 से लेकर 1945 तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी? इंडिया का सपोर्ट चाहती थी वॉर में। क्या चाहती थी? सपोर्ट चाहती थी इंडिया का। इसीलिए वो ये क्रिप्स मिशन इंडिया में लेके आई। और उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और इस क्रिप्स मिशन को लीडिंग कौन कर रहे थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स के नाम से ही था स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। बट ये इंडियन लीडर्स ने क्या कर दिया था? इसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन को। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, हु वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन भी लास्ट है और यहाँ पे वॉइसरॉय भी लास्ट ही पूछा हुआ है। इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड हार्डिंग? बताइए लास्ट वॉइसरॉय कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ आए या नहीं आए, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।